अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं MGT 501 का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि वाई टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। हम जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग करते हैं। पीपल कैन बी मोर प्रोडक्टिव वैन वर्किंग इन ग्रुप्स दैन वी वर्किंग अलोन। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि पीपल जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अगर हम जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं आपस में एक टीम मेंबर बनाकर वर्क करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि अदर दैन के इंडिविजुअल पर्सन जो कि वहाँ पे वर्क करे। जो भी टास्क दिया जाता है, जब एक टीम जो कि आपस में अपनी अपनी हर पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारा टास्क जो हमें मिलता है हम जो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते। अगर एक पर्सन को मिल जाए जस्ट वन पर्सन को असाइन कर दिया जाए वन टास्क, वो क्या कहता है इतनी अच्छी तरह वो अपनी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। अब हमारे पास है कि लिंक इंडिविजुअल टू रिलेशनशिप है। दैन हमारे पास जो टास्क एलोकेट कर दी जाए असाइन किया जाता है तो क्या कहते हैं हम उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं फुलफिल करते हैं। इसी तरह उसको अथॉरिटी दी जाती है कि हम जो कि उसके इंडिविजुअल जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म कर सकते। और सेपरेट जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि सेपरेट यूनिट बने होते हैं और हर जो यूनिट का अलग उसको टास्क को परफॉर्म करके दिए जाते हैं। अब हमारे पास वो भी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम जो है कि इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय होता है उसके बिहेवियर के मुतालिक हम एनालिसिस करते हैं। ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होती है इसका हम देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरह जो कि एम्प्लॉय की एब्सेंटीज़ होती हैं उनको किस तरह काम करते हैं। और जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं वो जो कि जिनके पास स्किल होती है वो हमारे जिनके पास एम्प्लॉय के पास स्किल होती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमने वो भी करना है, रिड्यूस करना है ताकि जो स्किल जो वर्कर होते हैं वो टर्नओवर ना करें। और साथ ही एम्प्लॉय की जो सिटीजनशिप होती है उनको इंक्रीज़ करते हैं और एज़ वेल एज जो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन होती है उनको इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो अपने वर्क में इंटरेस्ट ले। इस तरह हमारे पास है। अब ये आपने पढ़ लेना है जस्ट एज एमसीक्यूज। ऑब्जेक्ट जो है कि कहना पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट कहना फिर मैनेजर गाइडेंस। और जो मैनेजर होता है वो क्या करता है एम्प्लॉय को गाइडेंस करना जाता है हर स्टेप के ऊपर जहाँ पे उनकी डिफ़िकल्टीज आती हैं और क्या करता है उनकी इथिकली हेल्थ में उनकी जो हेल्थ होती है उनके मुतालिक भी देखता है और उनके जो एनवायरनमेंट होता है उसके मुतालिक भी। इस तरह हमारे पास है कि गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट मैंने बताया था कि जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी होती है उनको इंक्रीज़ करना, उनके के अंदर जो एब्सेंटीज़ जो होती हैं वो उनको लेस करना होता है और जो स्किल वर्कर होते हैं उनको टर्नओवर करने से हमने नहीं करने देते ताकि वो हमारे कंपनी के अंदर वर्क करें और हमको फ़ायदा दें। अब इसी तरह के जो एम्प्लॉय की होती है उनकी परफॉर्मेंस को भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, देखते हैं कि किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद एटीट्यूड है। ये आपने फर्स्ट ये 3 याद रखने आया था क्विज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरी एग्जाम के अंदर आते हैं। कॉग्निटिव थिंकिंग होता है, इफेक्टिव फीलिंग है, बिहेवियर डूइंग है। आप इसको वन बाय वन देखते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है इफेक्टिव और जो एटीट्यूड होता है ये 3 कंपोनेंट पे कंसिस्ट होता है। एक कॉग्निशन, इफेक्ट और बिहेवियर। कॉग्निशन का मतलब होता है इसके अंदर हम जो जितने भी अप्लाई होते हैं वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बिलीफ देते हैं, नॉलेज वगैरह जितनी भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उनको टास्क परफॉर्म करती है वो अपनी जो कि उसके ऊपर थिंक करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उस टास्क को। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट। इसके अंदर हमारे पास जो एटीट्यूड होते हैं एम्प्लॉय के, इमोशन वगैरह जितनी फीलिंग होती हैं, सेगमेंट ऑफ एटीट्यूड होते हैं। हर जो भी एम्प्लॉय होता है उसका अपनी अपनी फीलिंग होती हैं, इमोशंस होते हैं। अगर उनको हमने एक डिफ़िकल्ट टास्क डिज़ाइन कर दिया जाए तो वो उनके जो इमोशन होंगे वो बड़े मीन के उनकी जो फीलिंग होगी वो डिसाइड होंगे उसके ऊपर वो बहुत थिंक करेंगे, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसा बिहेवियर कंपोनेंट के अंदर हम देख लेते हैं। इनके अंदर हमारे पास उनका बिहेवियर देखते हैं कि वो कितने जो कि अपने वर्क के अंदर जो कि इंटेंशन देते हैं, कितनी अच्छी तरह वो वर्क करते हैं। अब 5 है कि जॉब रिलेटेड इशू होते हैं कि देख लेते हैं इसके अंदर कि उनकी जो जॉब है वो उसकी सेटिस्फेक्शन उनको फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर वो जॉब से अगर सेटिस्फाई हैं तो इस मीन के वो हमारे जो उनको जो वर्क या अजान कर देगी तो वो उनके अंदर भी जो कि इंटरेस्ट लेंगे। अब हमारे पास है दी गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लेन है प्रेडिक्टिव बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क। ये आपने एज एमसीक्यू देख लेना है कि अब हम ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि हम इसको बिहेवियरली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने 2 तरह के, अब एक तो टीम वर्क काम करते हैं और एक इंडिविजुअल करते हैं। मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनका फार्मल और इनफॉर्मल जो बिहेवियर होता है उनको समझना पड़ता है। इस तरह मैनेजर की जो कि 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती हैं उनका एम्प्लॉय का बिहेवियर देखता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी देखता है कि वो किस तरह वो प्रोडक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जो एब्सेंटीज होती हैं उनको रिड्यूस करना और टर्नओवर में जो स्किल वर्कर होते हैं उसको टर्नओवर होने से बचाना, जो उनको
दैन एक मैनेजर मस्ट आल्सो बी अटेंटिव टू एम्प्लॉय एटीट्यूड, और ये जो मैनेजर होता है ये अटेंटिव होता है जो एम्प्लॉय एटीट्यूड, हर मैनेजर होता है उसको एक एक एम्प्लॉय का पता होता है कौन किस तरह काम कर रहा है, कौन किस तरह। अब हमारे पास ये परसेप्शन का इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा परसेप्शन क्या होती है। अब हमारे पास ऑपरेटिव कंडीशनिंग क्या होती है, हम जो है कि लर्न क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम कोई चीज़ सीख सकें, और फिर क्या अगर हमको कोई भी लर्न का लिए अगर हमने उसके का अबाउट नॉलेज ले लिया हमें पता चल जाएगा किस चीज़ से हमने अवॉइड करना और किस चीज़ से हमने अवॉइड नहीं करना, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिव कंडीशनिंग। और ये इंपॉर्टेंट MCQs या क्विज के लिहाज से। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ये दी पर्सन होता है और दी एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो पर्सन होता है ये इन चीज़ों पर होता है, स्केलेबिलिटी होता है, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू, एथिक्स के ऊपर होता है, और जो एनवायरनमेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ग्रुप, जॉब, पर्सनल लाइफ के होता है। ये हम अब वन बाई वन इनको एलैबोरेट करूँगा मैं। बिहेवियर होता है इसका आपने फार्मूला याद रखना, P = FPE होता है। अब ऐसे जो स्किल्स का मतलब होता है कि हमारे पास अगर स्किल वर्कर होंगे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा जो कि रोल प्ले करेंगे। पर्सनैलिटी के अंदर हमारे पास 5 जो मेजर जो कि इसकी डायमेंशन होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हर पर्सन ये चाहता है कि मैं अगले नेक्स्ट पर्सन से बहुत बढ़ चढ़ कर काम करूँ, मिल के बहुत अच्छा काम करूँ। ये हमारे पास यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दी राइट आप की है तो आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सट्रोवर्जन क्या होता है या इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन के अंदर हमारे पास हमें ये हमारे पे रेफ़र करता है कि हम किस तरह जो सोशलेबल टॉकटिव या असर्टिव एक्टिव किस तरह हम हो सकते हैं, कि हम कम्युनिकेशन किस तरह कर सकते हैं। ओपननेस का मतलब होता है कि हम किस तरह इमेजिनेटिव या ब्रॉड माइंडेड हैं। मीन का ब्रॉड माइंडेड मतलब होता है ओपन माइंडेड, हम किस तरह के लोगों से किस तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। इमोशन स्टेबिलिटी, इमोशन के अंदर मैंने आपको प्रीव्यू बताया था, हम जो कि एम्प्लॉय होते हैं इमोशन को देखते हैं, उनके डिप्रेशन, एंग्जियस, एंग्री और इनके को देख लेते हैं। एग्रीएबलनेस होता है, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि उनकी जो पर्सन अप्लाई होता है उसकी गोल लाइकेबल होना चाहिए और गुड नेचर का होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और मैनेजर का मैंने आपको रोल बता दिया, उसका क्या होता है, उसका काम होता है कि एम्प्लॉय को देखना वो किस तरह काम कर रहे हैं, सारा जो मैनेज कर रहा है वो हमारे पास मैनेजर होते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है, रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैनेजर। हमारे पास की 4 पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक हमारे पास है कि लोकल टाइप ए हमारा बिहेवियर, सेल्फ मोनिटरिंग। सेल्फ मोनिटरिंग का मतलब होता है कि हमको अपने अंदर खुद की जो मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि हम क्या काम कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान जो है दूसरे इंसान की जो कि खामियां वगैरह फाइंड करता है, हमें अपने अंदर देखनी चाहिए कि सेल्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए। पर्सन हु एग्जिबिट, इसका मतलब आप बिहेवियर ट्राई टू डू मोर। अच्छा, कुछ लोग इस तरह होते हैं कि बहुत ही काम आकर में बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। इस तरह फील ग्रेट टाइम अर्जेंसी है और वेरी कम्पिटेड, ये आपने पढ़ लेना है। सेल्फ मॉनिटरिंग मैंने आपको बता दिया है और ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ना है। परसेप्शन मैंने आपको प्रीव्यू बताया, मैं यहाँ पे एलैबोरेट का। परसेप्शन का मतलब होता है कि हम देखते हैं, हम उस किसी चीज़ की को देखते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, उसकी ताकत होती है देखने की, सुनने की, और हम ताकि हम जो कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो क्या करें, अवेयर हो सकें दूसरों लोगों से और किस चीज़ से हमने अवॉइड करें, किस चीज़। एटीट्यूड का मतलब होता है हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय होती है वो एम्प्लॉय है उसका जो कि फीलिंग होगा, उनका बिलीफ होगा, बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह है। वैल्यूज़ का मतलब होता है कि क्या चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। इथिक्स का मतलब होता है कि हमको पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास 3 होते हैं। वर्क ग्रुप के अंदर हम टीम बना के काम करते हैं, जॉब से और पर्सनल लाइफ है के ऊपर है, यहाँ हमने पढ़ लेना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव मॉडल कौन से हैं, ये 3 हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, इंडिविजुअल। अब 1 by 1 फोकसिंग। अच्छा, इसके अंदर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें अलाउ होता है कि हम जो कि उसकी परसेप्शन कर सकें, हर पर्सन को अलग-अलग परसेप्शन कर सकें, उनको अलग-अलग मोटिवेट कर सकें, लीड कर सकें और उनको अलग-अलग सिखा सकें। आप फोकस ग्रुप लेवल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के ऊपर देख सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो किस तरह काम कर रही है। अगर ग्रुप में काम करेंगे वो बहुत अच्छा काम करेंगे। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर हमें अलाउ होता है कि हम देख सकते हैं कि उनके एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम देखते हैं कि जिस तरह दिन ब दिन जो कि रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम उसके साथ ही हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी मूव करवाना होता है। अब ये हमारे पास 3 स्टेप है, इंडिविजुअल लेवल है, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल है। ये हमारे पास जो की टर्म्स होती है आप मैंने आपको ऊपर एलैबोरेट किया, जस्ट ये आपने एक दफ़ा एज आपने रीड कर लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल वेस ग्रुप। ये इंडिविजुअल मीनिंग अलग और जो ग्रुप वाइज जो किस तरह हम काम करवा सकते हैं, अपनी एम्प्लॉय रख सकते हैं। इंडिविजुअली भी उनको टास्क डिज़ाइन करवा सकते हैं और ग्रुप में भी। एंड इसके अंदर हमारे पास 3। अब हमारा इंडिविजुअली क्या होता है, इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल जो कि ये बहुत ही अहम यूनिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इफ़ वी अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल
जो वी कैन प्रिडिक्ट। अच्छा, अगर हम जो कि वन बाई वन एम्प्लॉई को इंडिविजुअली हम देखेंगे कि उसके अंदर की क्या एबिलिटीज़ हैं और क्या एबिलिटीज़ वो परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर कोई भी उसके अंदर वन बाई वन देखेंगे हम देख सकेंगे कि कौन सा एम्प्लॉई जो है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है और किसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिविजुअल होता है। हमारे पास एबिलिटी का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसको कौन कौन सी एबिलिटीज़ चाहिए वर्क करने के लिए, मीन कौन कौन सी एबिलिटीज़ को चाहिए होती हैं वो परफॉर्म कर सकें। इस तरह हमारे पास है री इन्फोर्समेंट स्ट्रैटेजी मीन अवॉइडिंग द एम्प्लॉय हु शो डिजायर्ड बिहेवियर एंड रिजल्ट एंड पनिशिंग दोज हु आर नॉट अप टू द मार्क एंड लाई बिहाइंड टारगेट। अच्छा, री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि हम उन लोगों को अवॉइड देते हैं, वार्ड जो कि देते हैं कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा जो उनकी डिज़ायर होती हैं वो उनका जो बिहेवियर या रिज़ल्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, हम उसको क्या करते हैं रिजल्ट, और जो नहीं देते हम क्या करते हैं उनको जो कि क्विट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्स्ट हमारे पास इफेक्टिव सिलेक्शन। इफेक्टिव का मतलब होता है कि हम उनके अंदर जो कि इनको इन्फॉर्मेशन जो एबिलिटीज़ जो उनके अंदर होती हैं देखी जाती हैं। जॉब करंटली बीइंग डन एंड द एबिलिटीज एंड एबिलिटी का मैंने आपको बता दिया उनको कौन कौन सी एबिलिटी चाहिए होती हैं। इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस विल इंप्रूव द फिट। हम देखते हैं कि इफेक्टिवली जो सिलेक्शन होते हैं वो क्या इंप्रूव जो कि फिट ठीक हैं, क्या वो उनके अंदर नल से करते हैं कि जो भी जॉब होल्डर हैं क्या वो काम अच्छी तरह कर रहे हैं। यानी सेकंड के ऊपर हम प्रमोशन, अगर सेकंड आप उसकी जो प्रमोशन करते हैं जो अपनी जो परफॉर्मेंस होती है वो शो करते हैं ताकि जो और जो पर्सन होते हैं उनको क्या करते हैं हम जो कि उनको मोटिवेट करते हैं, जो भी अच्छा काम करता है हम क्या करते हैं उनकी प्रमोशन कर देते हैं, उनका जो कि रैंक होता है वो हाई कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। थर्ड के ऊपर दी फिट इम्प्रूव बाय फाइन टर्निंग द जॉब आर बेटर मच एज। इसके अंदर हम जो कि उनको देख लेते हैं कि उनको अकोमोडेशन जो होती हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं प्रोवाइड कर देते हैं। ऑफन जो कि नोटिफिकेशन कैन बी मेड, उनके अंदर जॉब के अंदर नोटिफिकेशन कर देते हैं, उनकी जो इक्विपमेंट होती हैं जॉब होल्डर की जो मीन के अकोमोडेशन वगैरह के लिए उन दे देते हैं। अब हमारे पास फाइनल अल्टरनेटिव प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय। और क्या करते हैं हम जो कि फाइनली जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या करते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उनको जो काम वगैरह पहले उनको लर्न करवाते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पावरफुल टूल फॉर मॉडिफाइंग बिहेवियर बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिवार्डिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग बिहेवियर मैंने में इंक्रीज द लाइकहुड दैट दे विल बी रिपीटेड। हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन जो एम्प्लॉय होता है वो इस रिवार्ड के काबिल है और जो हमारे पास जो शो करवाता है अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करते हैं अवार्ड देते हैं। ग्रुप का मतलब होता है कि हम जो कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो हमारे पास हम बनाते हैं उनको टास्क दे देते हैं और अपने आपने ये टास्क जो करना है वो किस तरह करते हैं वो एक ग्रुप के अंदर। फार्मर ग्रुप क्या होता है फार्मर और वर्क ग्रुप इस्टेब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव डिज़ाइन वर्क असाइनमेंट एंड इस्टेब्लिश टास्क होता है। और इन्वायरमेंट के अंदर जो आप खुद बना लेते हैं ग्रुप, इन्वायरमेंट के अंदर जो कि हम खुद अपना ग्रुप बना, जितनी भी लेबर जो काम कर रही होती है, ठीक है, जितनी भी लेबर काम कर रही जो भी उनकी फ्रेंडशिप होती है वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और इस तरह जो हम इसको कह सकते हैं। जिस तरह फार्मर ग्रुप के अंदर हम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फार्मर आप खुद से ग्रुप बना देती है और उस ग्रुप के वो एक टास्क डिज़ाइन कर देती है, फार्मर वो आप जो टीम मेम्बर होते हैं वो जो कि टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब हमारे वाई डू पीपल ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं, ये शार्ट क्वेश्चन आता है। ये इसलिए करते हैं स्कोटी फ्लैक्स ट्रेंड इन नंबर कि वो क्या कर सकते हैं कि द ग्रुप हेल्प्स इन इंडिविजुअल टू फील स्ट्रॉन्गर। अगर वो एक जो कि हमारे पास जो एक लान पर्सन होता है वो इतना काम नहीं कर सकता, उसको टास्क डिज़ाइन कर जीते थे वो क्या कर सकता है वो एक डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अगर टीम मेम्बर को दे दिया गया वो तमाम जो जितनी टीम मेम्बर होते हैं वो हर जो मेम्बर है वो डीपली जो थिंक करके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देता है ताकि उस जो टास्क होता है हम जल्दी जो कि परफॉर्म करा सकते हैं। आपने टीम मेम्बर के बारे ग्रुप के बारे में आपने जस्ट ये लिख देना है कि अगर हम टीम के अंदर वर्क करेंगे तो मीन कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जो टीम मेम्बर काम कर सकते हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन काम नहीं कर सकता। और जो टीम मेम्बर के अंदर जो कि हर पर्सन का अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो उससे जो कि टास्क हमारा बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है और जो ऑर्गेनाइजेशन को पसंद आ सकता है। अगर एक पर्सन जो कि वो वर्क करेगा सिर्फ एक टास्क के ऊपर डिज़ाइन कर दिया इंडिविजुअली पर्सन को, वो इतनी अच्छी तरह की वो टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। हमारे पास ये जस्ट आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेने। फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ग्रुप रोल कौन से, टास्क ओरिएंटेड है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, इंडिविजुअल रोल्स है। टास्क ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास ये कंट्रीब्यूटर्स आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सीकर आ सकते हैं। रिलेशनल ओरिएंटेड के अंदर जो कि एनकरेजर्स आ सकते हैं, हार्मोनाइजर आ सकते हैं। इंडिविजुअल रोल के अंदर ब्लॉकर आ सकते हैं, जोकर आ सकते हैं। आप करेक्टरिस्टिक का वेल फंक्शन इफेक्टिव ग्रुप के अंदर है, रिलैक्स हो सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है। ये आपने जस्ट एज रीड करा। अब आपने जो कि ग्रुप और जो हमारे पास टीम होती है दोनों का जो डिफरेंस याद रखना है। ग्रुप को मैंने आपको बता दिया था और टीम के अंदर हमारे पास मेच्योर लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिक वर्क के लिए हम चुन लेते हैं, उनको जाता है सब के कॉमन जो गोल होते हैं। एक टीम मेम्बर के अंदर जो कि अगर 5 टीम मेम्बर हैं, अगर हमने उनको एक टास्क देना है तो
उन पाँचों टीम मेंबर का जो है कि एक ही वर्क होगा, गोल होगा। ये नहीं कि हर मेंबर का टीम के अंदर लादा वो अगर एक ही गोल होगा तो वो क्या करेंगे, आपस के अंदर जो टास्क दिए जाएगा वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अगर फुल कमिटेड बाय मेंबर टू कॉमन गोल एंड मिशन, उनका जो कि टीम मेंबर के अंदर जो उनका गोल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, तमाम को एक ही गोल दिया जाता है और वो बहुत अच्छा टीम मेंबर के अंदर वो रोल प्ले कर सकते हैं। शेयर लीडरशिप, वो अपने अंदर ये इतनी जो कि अपने अंदर जो कि इनडिटर्मेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिटर्मिन नहीं करते और वो टीम मेंबर मेच्योर होते हैं। अब ग्रुप और टीम का क्या था, ग्रुप में दो से ज़्यादा जो लोग हो सकते हैं, इनमें जो डिफरेंस है गोल भी हो सकते हैं। टीम के अंदर जो कि अगर 5 मेंबर हैं, पाँचों मेंबर को एक ही गोल जो असाइन किया जाएगा। और ग्रुप के अंदर इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा, अगर लेफ्ट सपोज के अंदर भी 5 लोग हैं तो हर ग्रुप के अंदर जो है कि हर मेंबर को हो सकता है कि उनको डिफरेंट गोल दिए, उनको डिफरेंट जो टास्क वगैरह दिए जाए। लेकिन टीम के अंदर से तमाम मेंबर के अंदर एक ही टीम के अंदर जो कि सेम ही हम टास्क देते हैं। टीम की कितनी टाइप होती है, सेल्फ मैनेजिंग टीम होती है, इसके अंदर जो कि एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क कोलैबोरेटिवली, इसके अंदर जो है कि तमाम जो टीम मेंबर होते हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। क्रॉस डिपार्टमेंट टीम होती है, जो आपका जो एम्प्लॉय होते हैं काम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड शेयर कंपनी गोल्स, एक क्रॉस टीम है, वो क्या कहता है जो कंपनी के गोल्स होते हैं वो क्या कहता है टीम के साथ शेयर करता है। क्वालिटी सर्कल, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु डू सेम सिमिलर वर्क हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एंड मीनिंग वो एक सर्कल के अंदर जिस तरह आपस में जो क्वालिटी जो वर्क वगैरह को मिला जाता है वो उसको परफॉर्म करते हैं। सिमिलर जो सेम या सिमिलर जो वर्क मिलता है वो परफॉर्म करते हैं। वर्चुअल टीम के अंदर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, वो वर्चुअल टीम के अंदर जो वर्चुअली जो टीम बना देते हैं उसके अंदर वो वर्क करते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड मैनेज वर्क का जितना इंपॉर्टेंट नहीं, यस ये आपने देख लेना है। प्रॉब्लम सेल्फ मैनेज वर्क टीम इज़ फॉर्मल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हु ऑपरेट विदाउट अ मैनेजर एंड आर रिस्पॉन्सिबल। सेल्फ डायरेक्टेड टीम के अंदर जो कि फार्मली वो आप खुद काम करते हैं और इनको कोई भी मैनेजर या रिस्पॉन्सिबल की कोई भी इनको जो मैनेजर होता है उनकी कोई वो ऑपरेट नहीं कर रहा था, ये कि मैनेजर के बगैर ही काम करते हैं। क्रॉस डिपार्टमेंट टीम होती है, ये हमारे सिंपलर टास्क होते हैं। देयर मेंबरशिप फ्लूटली एंड डिजाइन विच मीन दैट द मेंबर कम एंड गो ओवर टाइम, ये इसके अंदर ये आते हैं और मीन के एक्स्ट्रा जो टाइम लगाते हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास जो भी इनको टास्क वगैरह दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तमाम जो टीम होती है वो मिलकर सॉल्व करती है। आप वर्चुअल टीम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग होती है इनके अंदर मीन की ये इलेक्ट्रॉनिकली जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए फेसबुक किसके भी ज़रिए जो कि आपस में जो कि कोलैबोरेशन करते हैं वो हमारे पास कराती है। ये आपने जस्ट एज आप पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। टर्निंग इंडिविजुअल इनटू टीम्स, प्रोडक्टिव टीम रिक्वायर केयरफुली सिलेक्शन टर्निंग एंड मैनेजमेंट, जो कि इंडिविजुअल पर्सन को जब भी हमने किसी टीम के अंदर आना है तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, उनको वर्क क्या ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट जो वर्क उनको असाइन करना उनके बारे में उनको लर्न करवाना है। फिर देखना है क्या इनकी एबिलिटी है कि क्या ये एक टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो क्या करगा उस पर्सन को हम टीम के अंदर इंक्लूड करें, अगर नहीं कर सकता उसको जो कि टीम के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। टर्निंग इंडिविजुअल टीम इंट्रोडक्शन हमें दिया हुआ है। प्रेफर टू बी ऑर्गेनाइज फॉर देयर इंडिविजुअल अचीवमेंट, अगर उसकी जो अचीवमेंट जो कि हम लेंगे तो उसको क्या करेंगे टीम के अंदर हम टर्न कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टू environments are such that only the strong survive. Team fit well with countries that's high and कलेक्टिवनेस, ये आपने पढ़ लेना जस्ट ये एज एम एक्सक्यूज़ ये कि आपने देख लेना ये क्या है हमारे व्हाट आर दी मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिंग टीम प्लेयर एम्प्लॉय सक्सेस व्हेन दे आर पार्ट ऑफ टीम। और यही बात है कि जब वो एक टीम के अंदर आ जाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो अपने काम को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। टू परफॉर्म वेल एज टीम मेंबर इंडिविजुअल मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट ओपनली, मीन कि जो ऑनेस्टली विद वन अनदर, जो हमारे पास टीम मेंबर होते हैं ये हमारे पास बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता। अब इसी तरह है कि हमारे पास दी नेशनल कल्चर इज़ हाई, ये आपने पढ़ लेना जस्ट The in contrast, challenges for management is less demanding when teams are introduced where implied the challenging of farming team will also be less in a new organization. Yeah, what role do team member play? जो कि अब हमारे पास जो कि टीम मेंबर होती है वो क्या प्ले करती है, रोल क्या प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करती है हाई परफॉर्मेंस जो वर्क होते हैं टीम जो वो क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, अगेन आपको बता रहा हूँ कि जो टीम मेंबर होती है वो बहुत अच्छा वर्क कर सकती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल पर्सन। एक्सप्लोर प्रोमोटर्स लाइक टू टेक न्यू आइडियाज़ एंड चैम्पियंस देयर रिश्का, वो क्या करते हैं वो न्यू आइडियाज़ जो जनरेट करते हैं तो टीम मेंबर मिलकर और जो क्या वो प्रमोट तक फिर क्या कहते हैं उनकी जो प्रमोशन हो जाती है। टीम मेंबर हमेशा मिलकर एक बहुत अच्छा जो कि किरदार अदा कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये आपने पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एज ये हमारे पास वो ये की टर्म दी ये आपने पढ़ लेनी इतनी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारे पास है कि लेसन नंबर व्यू है कि द कंसेप्ट ऑफ पर्सन मैनेजमेंट, पर्सन मैनेजमेंट ह्यूमन सो HRM इज़ मॉडर्न टर्म दैट emerged during the 1970
ये ह्यूमन जो रिसोर्स मैनेजमेंट जो हुई थी ये हमारी जो थी 1970 के अंदर, और इसने जो फाइनली एक्सेप्टेंस जो इसने ली थी वो 1989 में ली थी। पर्सनल हु वर्क फॉर कंपनी रिप्रेजेंट दैट कंपनी ह्यूमन रिसोर्स। अब जो ये कंपनी के लिए एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो रिप्रेजेंट की गई थी वो काफ़ी आई थी ये 1917 के अंदर। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और 1940 के अंदर जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अच्छा मैं स्टडी का नाउन है पर्सनल, जो कि अब ये एज एमसीक्यूज़ आपने याद रखना है कि हिस्टोरिकली जो कि एचआरएम को जाना जाता है वो पर्सनल मैनेजमेंट को कहते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट डील विद फार्मल सिस्टम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल विद ये क्या कहती है कि ये एचआरएम जो होती है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों के साथ जो मैनेजमेंट वगैरह जितने भी सिस्टम होता है वो मैनेज करती है। अब हमारे पास है कंसर्न ऑफ एचआरएम ये मैनेज एंड इंक्रीज डाइवर्स वर्क फोर्स एंड कंटेन हेल्थ केयर कॉस्ट। इन द 1980 के अंदर एचआरएम मैनेज हैड टू एड्रेस स्टाफिंग कॉस्ट। स्टाफ मीन के उसने जो एड्रेस जो स्टाफिंग कॉस्ट थी उसने क्या किया था, ये आपने जस्ट एज एमसीक्यू देख लेना है। हमारे पास हिस्ट्री पर्सनल मैनेजमेंट के अ ग्रुप ऑफ पर्सन बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन दे कोऑपरेट विद ईच अदर टू अचीव कॉमन गोल। मैंने वही बात आ गई है कि जो कि पीपल का ग्रुप होता है वो क्या कहते हैं आपस में मिलकर कोलैबोरेशन करके वो उस टास्क परफॉर्म करते हैं। फिर क्या कहते हैं वो हर उनके जो गोल जो होता है हर टीम का वो कॉमन होता है। वो क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके न्यू जो टास्क होते हैं वो जो कि जनरेट होते हैं। HRM हैज़ 3 बेसिक गोल। इसके 3 होते हैं। द फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ HRM एम्प्लॉय जो हायर का इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय हायर करना, हेल्थ की उनकी केयर करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको बेनिफिट देना और हेल्थ इशू वगैरह जो कि इस इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं। अब हमारे पास सेकंड गोल है HRM का कि इसके अंदर गोल अपनी क्वालिटी, इसके अंदर हम जो कि क्वालिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहते हैं। हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि हमारी जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज़ हो सके। थर्ड के ऊपर जो गोल होता है, थर्ड गोल न्यू एम्प्लॉयर हर हम करते हैं उनको डेवलप करना, उनकी क्वालिटी जो स्टाफ होती है रीड करना चाहिए, उनकी जो प्रमोशन करते हैं, उनको बेनिफिट देते हैं, हेल्थ के बेनिफिट देते हैं। एक क्वालिटी स्टाफ जो कि हम रीड करते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनको इंक्रीज़ किया जा सके। इसके अंदर हमारे रिक्रूट का मतलब होता है कि हम जो करते हैं न्यू जो एम्प्लॉय उनको डेवलप करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है शिफ्टिंग होती है और ये हमारे पास स्टेजेस हैं ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ। फर्स्ट हमारे पास होती है कि HRM अर्लियर डायरेक्टिव पाइस मील। फर्स्ट HRM मैनेजर के साथ हम मिल बांट के वर्क करना होता है। इंटीग्रेशन का मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। सेकंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कल्चर इज ए वे ऑफ प्रमोशन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब हम क्या करते हैं जो भी अच्छा काम करते हैं हम क्या करते हैं उनकी प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन इस तरह होती है जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम करता है ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको पसंद करती है वो क्या करते हैं उनकी प्रमोशन कर देते हैं। थर्ड के ऊपर जो एटीट्यूड उनका किस तरह है, इफेक्टिव जो HRM की वजह से एटीट्यूड सही हो सकता है। अब उनका जो कि एटीट्यूड किससे सही हो सकता है, HRM की इफेक्टिव HRM की वजह से हो सकता है। फोर्थ के उधर रिव्यू इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट और विन के इसके अंदर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट कंपनी के साथ है या नहीं। अब फिफ्थ के अंदर होता है फिफ्थ कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका जो आपका एडवेंचर है जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इससे जो एम्प्लॉई होता है उसको मोटिवेट मिल होती है। हम देख रहे हम जो कि उनके ऊपर देख लेते हैं कि कहाँ भी एम्प्लॉय को जो कि एम्प्लॉय को जहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो हम क्या करते हैं जो हमारा एडवेंचर होता है उनको गाइड करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि शिफ्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटेबिलिटी रेगुलेशन है, कम्पिटिटिव एडवांटेज। आप देखते हैं रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पिकनिक पार्टी वगैरह जो अरेंज की जाती हैं, एम्प्लॉय को वेल ट्रेन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब हमारे पास है कि अकाउंटेबिलिटी रेगुलेशन के अंदर 1970 में HR मैनेजर का वर्क, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। 1970 में जो HR मैनेजर का वर्क था ऑर्गेनाइजेशन को आउट रखना कोर्ट से। मीन कि अगर वो कोर्ट में चले जाते हैं तो वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका जो उनकी रेपुटेशन वगैरह तो ख़राब होती है। फिर 1980 के अंदर मैनेजर को अथॉरिटी दी कि न्यू एम्प्लॉय जो होते हैं वो हायर कर सकते हैं। किस में 1980 में। फिर 99 में जो इकनॉमिक इशू थे ग्लोबली थे कंप्लीटिव जो रिप्लेस हुए थे 1999 में हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी का आप इसके अलावा कम्पिटेटिव एडवांटेज। कम्पिटेटर ये आपने इकोनॉमिक्स 401 में भी पढ़ा था। कम्पिटेटर मीन के हमने हमारा जो कम्पिटेटर होता है हर जो भी कम्पिटेटर होता है उसके मुकाबले में हमारी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए और जो प्राइस भी हमारी जो कि कम्पिटेटर के मुकाबले में डाउन होनी चाहिए। तब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हम अपने गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकते हैं। कम्पिटेटर के मुकाबले में जो हमारी कंपनी तब तक वो टॉप लेवल के ऊपर ही जा सकती जब हमारे कंपटीटर हमारे साथ ना। मीन के हमारा कंपटीटर होगा हम उसको देकर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाते रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कहाँ किस पॉइंट के ऊपर हम जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को बेहतर बनवा सकते हैं, अपनी प्राइस को मैनेज कर सकते हैं।